देखो प्रश्नावली क्या है 12.2 7वां प्रश्न कहता है एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेड है ना। एक पतंग है कची है ये पतंग है, जैसे ये हटा देंगे तो कि नहीं पतंग पतंग है। ये कागजों से बना है, किससे बना है कागज से बना है। पतंग की ऊपरी भाग है ना ये बड़ा, ऊपरी भाग है ना ये बड़ा, ऊपरी भाग कितना है अभी 32 है। ये जैसे लेके यहाँ तक कितना है, तो इसको आधा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर में। ये भी कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। अच्छा ये घींच दिया, इसको क्या कहते हैं, बीच में घिंचा उसको क्या कहते हैं कची कहते हैं विकर्ण कहते हैं। कची विकर्ण कहता है। देखो 32 समझ गया ना, ये कची है विकर्ण है। 32 सेंटीमीटर कची है, घिंच गया कची हो गया विकर्ण है। एवं निचला भाग है कितना, ये निचला सबसे भाग है ना कितना कितना है 6 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्रत्येक सूट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया, इनमें इतना बनाने में कितना कागज लगा है। अब बताओ तो ए बी होगा 32 होगा कि ना, ये आधार कितना हो जाएगा पूरा 32 सेंटीमीटर। समझना, हल करेंगे कैसे करेंगे, दिया हुआ कुछ नहीं है। अब लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, कैसे लिखेंगे वर्ग का विकर्ण कची है समकोण है। कची है समकोण एवं समान है। कची है समान है, लेकिन समद्विबाहु कथी है समद्विबाहु पर कची है वर्ग है। कची है विकर्ण समद्विभाजित करता है। कची करता है समद्विभाजित करता है। देखो भाग 1 है, कची है भाग 1 भाग ये तीनों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ लीजिएगा। तो पहला भाग का क्षेत्रफल, पहला भाग का कची का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 ये कची है आधार है। कची है आधार नहीं, कची है ऊंचाई है। ऊंचाई कितना हो गया 16, आधार कितना है यहाँ पूरा काटेगा कितना आ जाएगा 16, 16 में 16 से गुना करेगा कितना आएगा 256 सेंटीमीटर। समझ गया कि ना। हाँ ये आंसर एक बन गया पहला के। दूसरा भी इसको ऐसे बनाए तो इसको भी ऐसे बनेगा कि ना। तो इसको भी कितना है ऊंचाई कितना है 16, आधार कितना है आधार 32, इसको भी बताए। दूसरा भाग का क्षेत्रफल, भाग का है 2 का क्षेत्रफल। समझ गया कि ना। 1 आधार गुना 1/2 एवं में आधार कितना आधार 32 है, ऊंचाई 16 काट देंगे कितना आएगा 16 में 16 से गुना करके कितना आएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना निकलना अब इसको है कि ना। तो ये पता होना चाहिए हीरोन के सूत्र पर हल होगा, पता है ना। तीनों के मान दे दिया था कची पर, तो एस बराबर पहले निकाल लेते कची पर। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा ए का मान 6 प्लस 8 बटा में कितना हुआ 20 बटा कट गया क्या रहेगा 10। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एस इंटू एस माइनस मान रखो एस के मान कितना है 10 माइनस ए के मान, फिर 10 माइनस ए के मान बी के मान है, फिर 10 माइनस कितना है 10 के गुना। एक में से घट गया क्या बचेगा 4 बचा। एक में से घट गया क्या बचा
हम ऐसा करते ये 4 का निकाल देते 12, कोई दिक्कत? 5 दूना 10 होगा कि ना, तो इनमें 2 एगो निकलेगा ना, आई 2 एगो बाहर निकल गया कि ना, आई कितना है 5, और दूना 4 दूना 8, रूट कितना? इसको ऐसे भी आंसर लिख सकता है, या इसको रूट में तोड़ेंगे, कच्ची में तोड़ेंगे, रूट के तोड़ेंगे, इसका निकल तो देख कितना है 8 गुना 2.23, ये ना है गुना करवा से 8 3 हाथ में 2, 8 चौक 8 दूना 16 और 16 2 हाथ में 8 दूना 16 1 17 सेंटीमीटर फर्श है, कच्ची है, मान लो कच्ची है, फर्श फर्श पर एक फूल का डिजाइन है, कच्ची का है, फूलों का डिजाइन है, इनमें फूल का गो है 16 गो है, क्या गो है, इसमें डिजाइन करना है, कच्ची करना है, टाइलों से बनाया गया है, मतलब आधा है ना जो डिजाइन करना है, कच्ची है, ये ना आधा जो सबको कच्ची करना है, टाइल से बनाना है, कच्ची से टाइल से बनाना है, जिनमें प्रत्येक भुजा कितना है 9 सेंटीमीटर, कितना ये 9 सेंटीमीटर है, मान लो आई कितना है 28 सेंटीमीटर, और बाद कितना है 35 सेंटीमीटर। इन टाइल्सों को 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लगता है, यानी 1 मीटर वर्ग स्क्वायर बराबर कितना रुपया लगता है 50 पैसा लगता है, कितना 50 पैसा लग रहा है। तो पॉलिश कर रहे सब में आधा पॉलिश करेंगे ना, ये पॉलिश करने में कितना रुपया खर्च लगेगा यही पूछ रहा है। अब हल लिखेंगे, कच्ची लिखेंगे हल, ए बराबर बी बराबर सी बराबर दे दिया है कि ना, तो हमको डायरेक्टली परिमाप निकालेंगे, यानी एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा में, अच्छा ए का मान कितना है 9 प्लस 28 प्लस का है अब बटा में, ये सब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 5 13 13 9 13 9 72, कितना 72 बटा क्या है, पूरा जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 72, काटेगा तो कितना आएगा 36। देखो जोड़ने का तरीका एक ही है, ऐसे ऐसे जोड़ेगा तो लगभग जाने वाला है 60, लगभग जान लो कितना जाने वाला है 60 है, 9 लगभग कितना आ जाएगा 72, लास्ट में 8 5 13 9 कितना होता है 22, अब 22 के 2 हासिल है 10 और 2 ना होगा 72 आ जाएगा, कितना आ गया, अब 72 के काटेंगे तो कितना हो जाएगा एस बराबर कितना आ गया 36। तब हमको क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या होता है इंटू एस माइनस ए, एस माइनस एस के मान कितना है, एस के मान कितना है 36, फिर लिखेंगे 36 और माइनस ए के मान 9, 36 माइनस बी के मान 28, फिर लिखेंगे 36 माइनस सी के मान, ये 36 के 36 से लिखेंगे गुना, एक में से घट गया क्या बचेगा, क्या घटेगा 9 27, 9 27 गुना एक में से घट जाएगा क्या बचेगा, क्या बचेगा 8, कौन बोल रहा है गुना 1 है ना, अभी जानता है 36 के 6 बाहर निकाल सकते हैं कि ना, ज्यादा प्रेशर नहीं लो, निकालो पहले 6 गुना एक कैसे करता है 9 गुना 3, 8 के कैसे तोड़ सकता है, गड़बड़ हो गया, ये 4 तो बाहर निकल जाएगा, के दूर निकलेगा कि ना, 4 के दूर निकल सकता है कि ना, ये 6 के क्या निकलेगा 9 के एगो 3 निकल सकता है कि ना, अगर बच गया कैसे 3 और 3 दूना 6 दूना, अब 12 36 रूट का है, 6 के वर्गमूल निकाल के भाई तोड़ लो, 6 के तोड़ो कितना आएगा 6 के, ऐसे तोड़ना है, दुगुना
घट गया पॉइंट कितना, 2 को 0, दू कैसे लगा सकते हैं? चार चौक हाथ में, 4 चौक 16, 1 17, है ना। ये घट गया आई, फिर यहाँ क्या 0, ये पूरा कितना हो गया 48, कितना हो गया 48। इनमें हम लगाएंगे कैसे, 6 से लगाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 5 से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे 50 हाथ में, 8 5 40 है, 2 हाथ में, 4 5 20 है, 4 ज्यादा हो जाएगा ना। एक मतलब कैसे लगेगा 4 से लगेगा, कैसे लगेगा एक मतलब 5 लिख सकता है कि ना। बात खत्म करो, कितना आ जाएगा 4.45 लिख सकते हैं एवरेज में। यहाँ पर लिखेंगे 36 गुना 4 पॉइंट का है, अब गुना कर दो कैसे 36 से, 2 न रहना चाहिए, 2 दूना 4, 2 लगेगा वही तो कहीं गड़बड़ हो जाएगा। 2.45 आ गया, अब गुना कर दो कैसे 2.45 में कैसे 36 से, 6 5 हाथ में, 6 चौक 24 27 हाथ में, 2 6 दूना 12, 2 4 5 4 5 हाथ में, 4 12 1 13 हाथ में, 1 के 2 6 1 0 7 5 12 हाथ में, 1 7 8 8 8 1 9, क्या दशमलव क्या में है 1 2 1 2, कितना है 98.20, इतना हो गया ना, इतना खत्म हो गया। कहता है कितना 16 त्रिभुजकार का निकालना है, तो हम एक को निकाला है, कैसे गुना करेंगे 16 से गुना करेंगे तो कितना है 16 फूलों का डिजाइन, कैसे लिखेंगे अब मिटा देते हैं, है कि नहीं, इसको अब मिटा, इसको कोई फायदा नहीं। 16 फूलों का डिजाइन, फूलों का कची डिजाइन, गुना करेंगे 16 से, कितना आया है 98 पहले रहने दो, इसी पर गुना एक बाद में हम रख देंगे मान, समझ गया कि ना। पहले एक रखते हैं, कितना है 36, कितना है 36 रूट में क्या है 6, गुना कितना आ गया 16, इनमें गुना कर दो 36 में 16 से, समझ गया कि ना, चाहे गुना करो चाहे ना बाद में करना। और बाद कहता है देखो यहाँ 250 को 50 रुपया प्रति मीटर पर लगता है कि ना, तो 50 रुपया में कितना 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50 से गुना करेंगे कि ना, तो 36 रूट में क्या है 6 गुना 16 गुने 50 कर सकते हैं कि ना। अब सब गुना करेगा आंसर आ जाएगा, समझ जाएगा। देखो 36 में 16 से गुना कर देना, कैसे ये 50 बाद में लाना है, पहले गुना इसी में ना होगा, है कि ना। 50 में गुना करेगा कितना 36 में, कैसे रे 16 से गुना करेगा कितना आएगा 6 1 36 7 में, अच्छा 18 3 21, फिर 36 के 36 6 अच्छा 1 7 2 3 5 576 और रूट में क्या है गुना 50, एक में 50 से गुना करो, एक मतलब एक से 50 से गुना करो तो कितना होगा, एक 0 बैठा ये लो, है ना 6 5 हाथ में 35 3 हाथ में 3 सही है, 5 25 3 एक आंसर निकाल के बताए ना कितना है 2.45 है ना, एक 2 को 0 था ना, यहाँ पर एक बार 0 पहले से था ना, एक में 0 का होगा, अगर दशमलव उठा के 0 है, ये 2 को 0 से 2 0 288 में गुना करो तो 265, देखो इसमें गुना करेगा तो कितना होगा 70,500
60 रुपया हो गया। कची हो गया, समझे ना, पहले रुपया मिला है, कची मिला है, यहाँ कची पूछ रहा है पैसा। 1 रुपया में क्या पैसा होता है, 1 रुपया में क्या पैसा, 100 में मतलब कैसे 2 गो है, एक से भाग देना पड़ेगा, कची देना पड़ेगा तब ना आएगा। 1 2 यानी 10 में बैठा देंगे, है कि ना। आंसर हो गया कच में। अब पैसा में हो गया, कोई दिक्कत। एक खेत समलव आकार का है, खेत बनाए, कची बनाएंगे अब, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना खेत में, कची होता है लंबाई गुने, बाकी इतना खेत थोड़े पे होता है। हाँ, मरगा खेत होता है ना। हाँ, अरे वही मानना जाता है। एक खेत समलव के आकार का है जिसकी समांतर भुजा, समांतर भुजा किसे, आमने सामने के भुजा, समझ गया कि ना। आमने सामने की भुजा कितना है, वो कितना है, मांगी 10 सेंटीमीटर में, कची में तो नीचे कितना है 25 मीटर। एक काम हो गया खत्म। जिसकी असमांतर भुजा, असमांतर भुजा 14 और 13 मीटर है, समझ, 14 मीटर और, इसको एक बार हम कची पारेंगे, असमांतर भुजा पारेंगे, कची असमांतर, ये कितना है 14 मीटर, एक कितना है मीटर, इसमें कची डालेंगे, लंब है, कची है लंब। और कुछ करता है, क्षेत्र का पूरा निकाले, इसको ए मान लो, इसको आई ई और एफ, रचना हो गया, कची हो गया 25 ना है, इतना हो गया। अब निकालना है कची, रचना पहले कर देना है, इसको क्या क्या करे थे, रचना में लिखना है रचना, रचना में क्या किए, इसी पर डी एफ लंब है ना, इसी पर क्या है, ई सी पर क्या है लंब है, किस पर, डी एफ का, किसका है डी एफ लंब है, समझ गया कि ना, समझ गया कि ना समझा। लंब का मतलब इसको लंब कहा जाता है, कची किस पर है, सी एफ पर है कि ना, सी एफ पर है ना, सी ई पर है, सी ई पर लंब कौन है, डी और, इतना हो गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, कची किसका, त्रिभुज डी ई एफ का, सही बात है गलत, गलत है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी सी ई, त्रिभुज डी सी एफ का कची क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार तो दे दिया है, आधार तो है, कितना है, कितना है, कितना है, बता देते हैं। देखो अब इसको हम अति किए है ना, तो इसको हम लेके जाएंगे, यहाँ कितना है 10 ना है, तो यहाँ हम 10 घट जाएगा, इन्हें आएगा तो 10 तो 15 हो जाएगा कि ना, ये कितना हो जाएगा इन्हें, तो ये 10 में रहना चाहिए इन्हें, एक बराबर है, दोनों बराबर होना चाहिए, है कि ना। ये कितना हो गया 10 मीटर, तो ये 15 हो गया, एजा से कितना है, ये कितना है 10, ये 10 रहेगा तो ऊपर को भी 10 रहेगा, इसी को समांतर कहते हैं, समझ जाएंगे। ये 15 हो गया, तो आधार कितना हो गया, ऊंचाई नहीं दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है, यानी 15/2 गुना समीकरण क्या है, समीकरण। अब त्रिभुज डी सी एफ का क्षेत्रफल पूरा के निकालेंगे, त्रिभुज जब निकालेंगे एजा और इतने दुखना, आप निकालेंगे डी सी एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल, ए बराबर कितना दे दिया है ना, है 13, बी बराबर 15, सी बराबर
ऐसा तो हल करना आ जाइए, आ जाएगा है कि ना। एस बराबर कथी होगा 13 प्लस 15 प्लस 14 बटा में सब जोड़ेगा, देखो सब जोड़ेगा, देखिए 5 4 9 9 4 9 3 12 यानी 42 कितना आ जाएगा बटा 2 कितना कटेगा 21। फिर उनका सूत्र पर हल करेंगे है कि ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस एस माइनस सी, इसके मान कितना है 21 इंटू 21 माइनस कितना होगा पहले 13, फिर 21 माइनस का है, फिर से 21 माइनस का है 21 के कैसे रहेगा है कि ना, गुना घट गया क्या बचेगा 21 में से 8 6 7 बचेगा 6 बचेगा लास्ट में 7। बताओ देखो कहाँ कहाँ दिमाग लगाते रहता है, कहाँ 21 में से 13 घटेगा तो क्या बचेगा 8, 21 में से 15 घटेगा तो क्या बचेगा 6, 21 में से 7 घट 14 घटेगा तो 7 बचेगा। अब देखो इसको 7 गुना 3 कर सकता है कि ना, 8 के कैसे 4 गुना ना 4 गुना 2 कर सकता है कि ना, एक 3 गुना 7 के देखो 7 12 निकलेगा, निकलेगा कि ना 3 भी 12 निकल जाएगा, और कोई निकलेगा एगो भी निकल जाएगा है कि ना, और कोई दो एगो और अब कुछ बचल है उनमें, इधर खाना खत्म हो गया पूरा जोड़ेगा तो 27 21 21 दिया 42 42 84 कितना आ जाएगा 84 गुना कर देना 21 दिया मतलब 27 21 21 दिना 42 42 दिना 84 84 सेंटीमीटर कची आंसर नहीं है अभी, आंसर समीकरण क्या हो गया समीकरण 1 और 2 के से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 कितना था देखो 15 बटा 2 ऊंचाई था ए ना था बराबर कितना आया ये 84, कुछ ना हुआ तो गुना होगा कि ना तिरछे तिरछे। अब ऊंचाई के मान निकाल रहे हैं, ऊंचाई ना निकला है अभी तक, समझ गया कि ना, ऊंचाई निकल रहा है तो ये चल जाएगा 15 ऊंचाई बचेगा कि ना, आई 2 का चल जाएगा गुना हो जाएगा 84 गुना का है 2 तो ऊंचाई बराबर केवल बचेगा क्या थी 84 2 बटा में का है 15, ऊंचाई बराबर गुना कर दो, काट दो पहले कटेगा गुना करो कितना आएगा 168 आएगा, काटेगा कैसे देता 4 दूना 8 दूना बटा में कैसे कर सकता है, न कटेगा तो भाग दे दो, कच दे दो भाग दे दो, न कटेगा तो कितना 168 ना कैसे 15 15 एक कम एक क्या है रे 8 में फिर एकदम लगेगा कि ना कितना आ जाएगा 15 घर जाएगा कितना पॉइंट बैठाएंगे कितना आएगा 15 दूना एक मान कितना है 11.2, ऊंचाई निकल गया हमको, काची निकल गया ऊंचाई निकल गया है, देखो ऊंचाई निकल गया चतुर्भुज ए बी सी डी इतना काम कच निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, कच निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने ऊंचाई चाहे चौड़ाई एक ही बात है, लंबाई कितना है आयत का ऊंचाई कितना निकल के आया है 11.2, सब गुना करेगा ना जब कुछ नहीं देखा जाता है 10 10 से 10 क्या बचा 112, अब इसका भी क्षेत्रफल निकल गया कि ना, इसका भी क्षेत्रफल निकाल के लाए हैं कितना, अब दोनों के हम जोड़ देंगे है कि ना, जोड़ देते हैं तो क्या चाहिए दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल है कि ना, त्रिभुज ए
चतुर्भुज कथी लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी और डी समझ जाएगा ना का कथी है क्षेत्रफल समीकरण एकड़ कितना आता है क्षेत्रफल 84 प्लस एकड़ कितना है 100 ये दोनों के जोड़ेंगे कितना आएगा 4 2 6 हाथ में 1 9 196 सेंटीमीटर